हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया। तो अभी हमारे साथ श्रद्धा मिश्रा मैम है, जिनका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर चयन हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि माध्यम हिंदी है, तो आप में से बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम को लेकर कमेंट्स भी करते हैं कि किस तरीके से तैयारी करें। तो इनसे जानेंगे, पूरी इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे और साथ साथ इन्होंने क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मैम, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सर, मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी करा है, और वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो वहीं पर आपकी पूरी पढ़ाई, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। इसके बाद जैसे कि यहाँ पीसीएस की एक जर्नी होती है, तो कहीं ना कहीं सबके माइंड में ये रहता है कि हमें अब करना है, या फिर एक साल बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा मतलब आपके साथ कब हुआ कि आपके मतलब माइंड में कब आया कि हमें इसकी तैयारी करना चाहिए? सर, माइंड में तो था, बट मैंने स्टार्टिंग करी थी ग्रेजुएशन के बाद ही। बट मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा फेज़ ग्रेजुएशन में ही होता है। आप सेकेंड ईयर एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब पूरी जो आपकी ओवरऑल जर्नी रही है, तो इसके लिए आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की? सर, मैंने स्टार्टिंग करा था 2019 के लास्ट में। तो सर 2-3 महीने के बाद तो फिर कोविड ही आ गया था। तो सर मेरी पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से ही रही है। कहीं पर कोचिंग का मतलब सहारा नहीं लिया था? कहीं एडमिशन वगैरह नहीं लिया? नहीं मैम, सर नहीं सर, स्टार्टिंग में मैंने एक कोचिंग लिया था, बट सर 3-4 महीने के बाद मैंने क्विट कर दिया था। कौन सी कोचिंग मिली? भूमि IAS लखनऊ। तो इसके बाद फिर जब आपकी जर्नी शुरू हुई, तो आप अभी मुखर्जी नगर में हम लोग बैठे हैं, तो यहीं पर आपकी पूरी तैयारी हुई या फिर आप घर पे भी थी? नहीं सर, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है घर से ही करी थी। यहाँ तो 2-3 मंथ्स हुए हैं आए। जो मैम, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रीलिम्स में आती हैं, हिंदी माध्यम के छात्र जो बताते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो उसके लिए मतलब क्या खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट जो हैं वो पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों, आपने PYQ क्वेश्चन अच्छे से देखे हों, और करंट अफेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हुआ हो। बस जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी जो लगभग पूरी ओवरऑल जर्नी रही है, कहीं ना कहीं एक सेल्फ स्टडी से रही है। तो सेल्फ स्टडी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुक लिस्ट वगैरह को लेकर। तो आप प्रीलिम्स की अगर आप कुछ जो बुक्स वगैरह आपने फॉलो की थी वो अगर बता पाएँ। सर, मैंने हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए मैंने रामशरण शर्मा की बुक पढ़ी थी। मेडिवल के लिए मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा था। मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी मेडिवल के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ही वो उतना इम्पॉर्टेंट होता है। मॉडर्न के लिए सर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जैसा नॉर्मली। इकोनॉमी के लिए मैंने संजीव वर्मा पढ़ी थी, बट PCS में प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा वो कोई बेनिफिशियल रहता नहीं है। और जो ज्योग्राफी के लिए मैंने 11-12 की NCERT पढ़ी थी, न्यू NCERT। और सर इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि IAS की बुक पढ़ी थी, और साइंस एंड टेक के लिए मैंने लूसेंट ही पढ़ी थी। तो इसके अलावा कोई खास मतलब जैसे कि मेंस का तो अलग पढ़ाई करने का तरीका होता है, प्रीलिम्स के लिए कोई खास तरीका कि हाँ प्रीलिम्स की तैयारी इस तरीके से अच्छे से की जा सकती है? सर, अच्छे से प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाएं, और सर टेस्ट बहुत सारे दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है सर। और रिवीजन जो है हमारे स्टैटिक टॉपिक के, वो अच्छे से हो, और करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो। तो करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी? सर, प्रीलिम्स के लिए मैंने ईयरली कंपाइलेशन पढ़े थे, जिसमें सर मैंने परीक्षा मंथन के पढ़े थे, और जो घटना चक्र की इकाई दृष्टि आती है सर, मैंने वो करे थे। और उसके बाद जैसे कि हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर आता है उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब द हिंदू पढ़ें या फिर हिंदी माध्यम के लिए कोई न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण, जनसत्ता हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने कुछ फॉलो की थी? सर, मैंने मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे भी काफ़ी हर्डल लगता था। तो सर मैंने न्यूज़ के लिए वेबसाइट फॉलो करी थी, दृष्टि IAS की। तो इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं जो कि फिल्म्स की तैयारी कराते हैं, कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड। तो उसके लिए आपने कोई चैनल फॉलो? यस सर, मैंने द हिंदू एनालिसिस के लिए सर द एग्ज़ाम मेड सिंपल एक यूट्यूब चैनल है सर, मैंने वहाँ से द हिंदू पढ़ा था। इसके अलावा जब दूसरा पेपर होता है सीसेट का, तो काफ़ी सारे बच्चों का जो है फर्स्ट पेपर तो अच्छे से कंप्लीट होता है, लेकिन सेकंड में प्रॉब्लम आती है, सीसेट में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उनको। तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं कि अच्छे से सीसेट क्लियर कर सकें?
सर सी सेट के लिए सर मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाए थे, और बट मुझे लगता है कि सी सेट के लिए जैसे कि आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसमें वो सारी चीज़ें अच्छे से करी जा सकती हैं, तो सी सेट उतना टफ नहीं होगा। तो कोई बुक लिस्ट वगैरह आपने कुछ बुक्स वगैरह फॉलो की थी सी सेट के लिए? नो सर, बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और टेस्ट लगाए थे। मैम इसके बाद मेंस की तरफ हम चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेंस का पेपर होता है आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो जो लिखने की प्रैक्टिस होती है तो उसको मतलब किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से साफ सुथरा लिखने की, और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन में भी? सर मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग ही अपने मेंस को ओरिएंट करके पढ़ें, तो सर वहाँ से ही जैसे कि 3-4 महीने पढ़ने के बाद जब हमारे थोड़े थोड़े स्टैटिक कंप्लीट हो जाएं तो वहीं से हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सर इसमें हम हेल्प ले सकते हैं टॉपर्स बुकलेट की, जहाँ से हमें पता चलेगा कि आंसर अच्छे से लिखा कैसे जाएगा, और सर यही रिग्रेस प्रैक्टिस ही हो सकती है जो अच्छा से कर सकता है। और जैसे कि जो आंसर राइटिंग मान लीजिए कोई कर रहा है तो अपने जो आंसर लिखे वो किस वे में लिख सकता है, अच्छा तरीका कोई? अच्छा तरीका सर जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में तो हमें समझ में नहीं आता लिखा कैसे जाएगा, तो इसके लिए सर हम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हम टॉपर्स बुकलेट देख सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स की बुकलेट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसा लिखा है कैसा है, तो आप उसको पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसको कंपेयर कर लीजिए उस आंसर से जो टॉपर्स ने लिखे हैं, तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं। मैम आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में। तो जैसे कि आपने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया, कहीं ना कहीं जब फाइनल आपका इंटरव्यू हो गया था उसके बाद काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लगा, 1.5-2 महीने हो गया रिजल्ट आने में, तब उस दौरान मतलब कैसे क्या चीज़ें हो रही थी? सर अनसर्टेनिटी ही थी, पता तो होता नहीं है कि फाइनल लिस्ट में होंगे भी या नहीं, तो सर सच। तो इंटरव्यू जब आपका होने वाला था तो कहीं आपने इंटरव्यू के लिए कहीं पर मॉक टेस्ट या फिर तैयारी उसकी कैसे की थी? सर इंटरव्यू के लिए जैसा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, तो सर ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई थी, बट मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बहुत सारी कोचिंग में, तो और सर मैंने अपने ऑप्शनल अच्छे से पढ़ने का ट्राई किया था, हालांकि मेरा उतना अच्छा हो नहीं पाया था उतने कम टाइम में, तो बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यूपीपीसीएस के लिए इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ऑप्शनल करंट अफेयर और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा? फिलॉसफी। उसके लिए कोई बुक लिस्ट वगैरह आपने क्या फॉलो की? सर मैंने फिलॉसफी के लिए पतंजलि आईएएस के प्रिंटेड मटेरियल्स, निश्चय आईएएस के क्लास नोट्स और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉडल आंसर मैंने जो कि खुद से बनाए थे, बस इतना ही किया था। जैसे कि इतनी बड़ी जर्नी रहती है तो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव का फेज आता रहता है, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं पे कि अपने आप को कैसे उस फेज से मोटिवेट रख सकें। सर मोटिवेट का तो सबसे मेरे टाइम में तो कोविड ही था, पूरे टाइम में स्टार्टिंग से लेकर एग्ज़ाम तक, तो सर सबसे ज़्यादा उसमें डिमोटिवेशन तो थोड़ा आता था कि सब लोग पे कैसे पढ़ाई करा जाए, बट सर एक चीज़ ये थी कि जल्दी करना है, वो अगर मोटिवेशन है ठीक है, नहीं तो मतलब आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कल तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो एक चीज़ अगर आप में है कि डिटरमिन्ड होकर पढ़ाई करें तो। जी मैम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।